दूर संचार आज हमारी रोजाना की जिंदगी का अभिन्न अंग है। अंतरिक्ष के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित संचार उपग्रहों से हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, बैंकिंग, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं टेलीफोन जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। पिछले 3 दशकों में इसरो ने दूर संचार उपग्रह का एक समूह स्थापित किया है और इसरो द्वारा इनका रखरखाव भी किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1 दर्जन से अधिक उपग्रहों की जीसैट श्रृंखला पूरे देश में दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। GSAT-30 spacecraft is a high-power communication satellite. It will replace the aging INSAT 4A spacecraft. The satellite is based on ISRO's standard I3K satellite bus and will provide 12 normal C-band and 12 KU band transponders. कई प्रकार के सेंसर्स, रिएक्शन पहिए तथा थ्रस्टर्स की सहायता से इस उपग्रह को 3 धुरियों पर स्थिर रखा जाएगा। GSAT-30 is an advanced communication satellite with a lift-off mass of 3,357 kilograms to provide valuable communication services to the country for more than 15 years. This satellite will generate around 6 kilowatts of power. A host of new and advanced technologies are used to realize this satellite. उपग्रह में ईंधन भरने के लिए 2 टंकियां हैं, जिन्हें बीच के स्ट्रक्चरल सिलेंडर में समायोजित किया गया है। GSAT-30 के मुख्य रॉकेट इंजन लिक्विड अपोजी मोटर को एक अलग डेक पर लगाया गया है, जो सिलेंडर की निचली रिंग से जुड़ा है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपग्रह के पावर सिस्टम में खुलने वाले 2 तरफा सोलर पैनल एवं 180 एम्पियर आवर की क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी है। GSAT-30 communication payload is equipped with 12 C-band transponders and 12 Ku-band transponders. C-band transponders are designed for two-way communication using VSAT terminals over a vast geographical region extending up to Australia in the east and Europe in the west. GSAT-30 will provide continuity of direct-to-home TV services from this lot as well as digital satellite news gathering and very small aperture terminal services. KU band transponders will provide services over Indian mainland and islands. ऑन बोर्ड KU बैंड बीकन ट्रांसमीटर की मदद से भू केंद्र अपने एंटीना को सटीक रूप से उपग्रह की ओर केंद्रित कर पाएंगे। GSAT-30 एरियन स्पेस के एरियन लॉन्च व्हीकल में प्रक्षेपित होने वाला 24वां भारतीय उपग्रह है। एरियन 5V प्रक्षेपण यान GSAT-30 के साथ यूरोप के स्पेसपोर्ट कुरू से उड़ान भरेगा। प्रक्षेपण यान सबसे पहले GSAT-30 को 250 बाय 35,975 किलोमीटर की अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में प्रक्षेपित करेगा। उसके बाद उपग्रह की लिक्विड अपोजी मोटर की नियंत्रित फायरिंग करके उपग्रह को GTO से जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अपने जियो स्टेशनरी कक्षा के घर के पास पहुंचने पर उपग्रह के एंटीना एवं सौर पैनलों को खोल दिया जाएगा। The satellite employs high-power amplifiers and state-of-the-art antenna system to meet the requirements of multiple users. GSAT-30 के साथ ही इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह उपग्रह हमारी दूर संचार प्रणाली को और अधिक मजबूत करेगा और 2030 के आगे तक देश में उपग्रह दूर संचार सेवाएं प्रदान करता रहेगा।